बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जहां मुहर्रमुल हराम से और बहुत सारी बातें मंसूब हैं, वहीं पर लोगों में ये बात भी आम है कि मुहर्रमुल हराम में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। अब ये सवाल कि आया कि मुहर्रमुल हराम में बीवी से हम बिस्तरी की जा सकती है या नहीं, यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी जायज है या नहीं, इसे हमें कुरान पाक और अहादीस मुबारका से समझने की जरूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई हो। आज के इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रमुल हराम में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेशे नजर मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें मर्द और औरत का आपस में मिलना जायज हो जाता है, जबकि निकाह के बगैर मर्द और औरत के आपस में मिलने को नाजायज और हराम करार दिया गया है। अब जबकि निकाह के जरिए से मर्द और औरत रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, तो इनके मिलने और आपस में हम बिस्तरी करने को इस्लाम ने जायज करार दे दिया है। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया और इनको एक दूसरे के हुकूक से भी आगाह फरमा दिया। अब मर्द को औरत के साथ पूरा साल मिलने में कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो अपनी बीवी से दिन में हम बिस्तरी करे या रात में करे, ये उसके लिए जायज है। हाँ, अलबत्ता चंद वाकयात और मौके ऐसे हैं जिनमें मर्दों को बीवी से हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। उन मौकों के अलावा मर्द साल में जिस दिन चाहे, जिस रात चाहे, अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी के हवाले से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि वो कौन से मौके हैं कि जब मर्द अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी नहीं कर सकता, यानी किन मौकों पर मर्द की अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना नाजायज है। तो दोस्तों, वो मौके जिनमें मर्द का बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, इनमें सबसे पहला मौका है रोजे की हालत। रमजान के रोजों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाया और फिर उस महीने की पाबंदियों में ये फरमा दिया कि खाने पीने के साथ मर्दों के लिए ये भी हराम है कि वो अपनी बीवियों से अपनी शहवत पूरी करें। कहते हैं कि आगाज में रोजे की हालत में हम बिस्तरी जायज थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी सिर्फ रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। अफ्तार के बाद मर्द अगर चाहे तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में फरमाया है, रोजे की रातों को तुम्हारा अपनी बीवी से मिलना जायज करार दिया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। आयत में रफ से मुराद बीवी से हम बिस्तरी और इससे पहले करने वाले काम है। तो मालूम हुआ कि रमजान के महीने में भी हम बिस्तरी करने को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ रोजे की हालत में इसकी इजाजत नहीं दी गई है। दूसरी जो हालत है वो एहराम की हालत है कि जब हज या उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए तो तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले पहले मर्द को अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, और इस मौके पर जायज नहीं कि मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में अल्लाह ताला का फरमान है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए इनमें जो शख्स हज लाजिम मुकर्रर कर ले वो अपनी बीवी से मेल मलाप करने और गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तीसरा मौका और हालत
जिसमें मर्द को अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, वो है हैज और नफास के दिन। हैज यानी औरतों के हर महीने में खास अयाम जिन्हें माहवारी के दिन भी कहा जाता है, और नफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है और तकरीबन 40 दिन का ये अरसा होता है। इन दिनों में भी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, और इसकी ममानियत भी कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान की गई है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला का फरमान है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक साफ ना हो जाएं, उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक साफ हो जाएं, तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। इसलिए मर्द के लिए इस हालत में भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। और इसके अलावा एतकाफ भी ऐसी हालत और मौका है कि जिसमें मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एतकाफ के दिनों में अपने आप को मुकय्यद कर लेता है, और उन दिनों में उसके लिए जायज नहीं कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। और एक और हालत जो बयान की जाती है वो है बीवी की माजूरी। अगर बीवी माजूर हो जाए, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो उसके साथ हम बिस्तरी करे। याद रहे कि इन हालात के अलावा बकिया तमाम दिनों में, तमाम हालात में मर्द के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है। अब जो लोग कहते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम या फिर पूरे मुहर्रम उल हराम के महीने में हम बिस्तरी जायज नहीं है, और इस महीने या उन दिनों में बीवी से हम बिस्तरी की ममानियत के बारे में कहते हैं, ऐसा अकीदा रखते हैं, तो ऐसा कुरान और अहादीस से कहीं से भी साबित नहीं है, और ये अकीदा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसमें मुहर्रम उल हराम में हम बिस्तरी से मना फरमाया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है, इसलिए इसमें हम बिस्तरी जायज नहीं, तो वो ये बात जान ले तो कुरान पाक में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी तो हुर्मत वाले हैं, तो फिर उनमें हम बिस्तरी क्यों जायज है, और फिर मुहर्रम में ही इसे हराम या नाजायज क्यों करार दिया गया है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं है जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब हैं जो कि महज तोहम परस्ती और बिदात में शामिल हैं, बल्कि बाकी भी चंद महीने ऐसे हैं जिनके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की गई हैं। जिस तरह से मियाँ बीवी के हमबिस्तरी को इस महीने में नाजायज समझा जाता है, इसी तरह निकाह और शादी करने के बारे में भी अक्सर लोग सवालात करते हैं। तो इस हवाले से जान ले कि सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर एक तवील और निहायत ही कीमती नसीहत पर मुश्तमिल खुतबा दिया, और इसमें ये बात भी फरमाई, इस वक्त जमाना उसी रफ्तार और हियत पर आ चुका है जिस दिन अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया था। 1 साल 12 महीने का होता है, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें से 3 महीने ज़िक़द, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम तो मुसलसल हैं, और एक रजब का महीना है जो जमादिउल आखिर और शाबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमान के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले आमाल का बनिस्बत दीगर महीनों या दीगर अयाम के ज्यादा सवाब होता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह में भी रोजे रखने की तलकीन फरमाई। रमजान मुबारक के रोजों के बाद अफजल तरीन रोजे मुहर्रमुल हराम के हैं। बारिवायत सही मुस्लिम। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस महीने में महज रोजे रखने ही की फजीलत नहीं है, बल्कि इस महीने में किया जाने वाला हर नेक अमल बनिस्बत दूसरे महीनों के बढ़ा हुआ है। चुनाचे नेक आमाल में से एक बड़ा अमल निकाह भी है। माशरे में कुछ ऐसी बातें फैली हुई हैं कि इस मुहर्रम के महीने में निकाह करना दुरुस्त नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको इस महीने से जोड़ा जाता है, तो इनमें कोई सदाकत नहीं है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका से इनकी ममानियत के हवाले से कोई सबूत नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसी तरह से मुहर्रमुल हराम के महीने में बीवी से हम बिस्तरी को नाजायज करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुरान पाक और अहादीस मुबारका से
इसकी ममानियत के बारे में भी कोई सबूत नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बे-औलादों को औलादे नरीना अता फरमाए और जिनकी औलाद है अल्लाह उन्हें फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।